सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजी व्यापम के द्वारा कल नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट किया गया है कि सीजी टेट 2022 में यदि आपने फॉर्म भरते वक्त किसी भी प्रकार से त्रुटि किया है तो उसके लिए सीजी व्यापम कार्यालय से सुधार नहीं होगा। उन्होंने यह साफ साफ स्पष्ट कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ साथियों, मैं आपको सीजी टेट 2022 में एक अभ्यर्थी द्वारा ओबीसी सीएल हो गया था जबकि वह ओबीसी एनसीएल से आता था, तो उन्होंने सुधार के लिए सीजी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया और किस प्रकार से हाई कोर्ट ने सीजी व्यापम को आदेशित किया है कि उनके जो त्रुटि हुआ है उनको सुधार किया जाए करके। तो इस पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा साथियों, आप बने रहिए वीडियो पर। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट का यह नोटिस है जिसमें आपको पूरा स्पष्ट जानकारी दिखाई पड़ रहा होगा। इसका मैं आपको हिंदी रूपांतरण दिखाता हूँ साथियों। नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर 2022 की रीट याचिका सी संख्या 4715। ध्यान रखने वाली बात यह साथियों कि भोजराज वैष्णव पिता श्री युधिष्ठिर वैष्णव ये याचिका करता है साथियों, और इन्होंने छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल मतलब सीजी व्यापम के खिलाफ याचिका दाखिल किया है। साथ ही साथियों नीचे आते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं श्री सुधीर कुमार साहू अधिवक्ता, डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे अधिवक्ता, इन दोनों अधिवक्ताओं के माध्यम से इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया है। यहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है साथियों, आप देख सकते हैं बोर्ड पर आदेश 14 नवंबर 2022। याचिका के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता वर्ष 2022 में प्रतिवादी संख्या 1 व्यापम द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा की टीईटी में उपस्थित हुआ। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय याचिकाकर्ता ने अनजाने में निशान लगा दिया अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी नॉन क्रीमी लेयर के स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर। याचिकाकर्ता ओबीसी श्रेणी नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं। परिणाम घोषित होने पर याचिकाकर्ता को पता चला कि उसे ओबीसी श्रेणी नॉन क्रीमी लेयर के उम्मीदवार के रूप में माना गया था। पूछताछ करने पर यह पता चला कि याचिकाकर्ता को ओबीसी श्रेणी मलाईदार पर्त मतलब जनरल के उम्मीदवार के रूप में माना गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन आज तक उक्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया और निर्णय भी नहीं लिया गया। याचिकाएं प्रस्तुत करती हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर जल्द से जल्द विचार करने और निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी प्राधिकरण को एक निर्देश जारी किया जाए। जैसा कि साथियों यहाँ पर एक अभ्यर्थी के द्वारा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल में सीजी टेट का फॉर्म भरते समय ओबीसी एनसीएल के जगह ओबीसी सीएल हो गया था और इसको सुधार को लेकर उन्होंने सीजी व्यापम को पत्राचार किया, आवेदन किया, लेकिन व्यापम ने उस पर किसी भी प्रकार से निर्णय नहीं लिया। तब उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया और मांग किया कि उनके आवेदन पर जल्द से जल्द विचार किया जाए और त्रुटि सुधार किया जाए। इस पर हाई कोर्ट सीजी व्यापम को निर्देशित करे। आगे देखते हैं साथियों कॉलम नंबर 2 में। यहाँ पर कॉलम नंबर 2 में साथियों ध्यान रखेंगे कि अब सीजी व्यापम के वकील के द्वारा क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है। जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा कहा गया है, याचिकाकर्ता ने अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर श्रेणी चुना है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार उम्मीदवारी पर विचार किया गया था। आवेदन में उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रीट याचिका के साथ याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया वर्ष 2014 का। आवश्यकता के अनुसार उम्मीदवार को हाल ही में जमा करना आवश्यक है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ यह विचार करने के लिए उम्मीदवार गैर क्रीमी लेयर के भीतर आता है या नहीं आता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्ता प्रतिनिधित्व के साथ प्राधिकरण के समक्ष अपना नवीनतम सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उस पर विचार किया जाएगा और शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा।
अब यहाँ पर साथियों व्यापम के वकील के द्वारा कहा जा रहा है कि यदि याचिकाकर्ता व्यापम के समक्ष उपस्थित होकर अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाता है तो उस पर विचार किया जाएगा और शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कब कह रहा है साथियों? जब याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका लगाया तब बोल रहा है, पहले तो वह विचार नहीं कर रहा था। आगे देखते हैं साथियों, कॉलम नंबर 3 में इस स्तर पर याचिकाकर्ता के वकील ने निवेदन किया कि प्रतिवादियों के वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति के मद्देनजर याचिकाकर्ता को हाल ही के सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र के साथ नए सिरे से अभ्यावेदन दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिए याचिकाकर्ता को कुछ समय दिया जाए। तब साथियों याचिकाकर्ता के वकील ने मांग किया कि उन्हें सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय दिया जाए, जिस पर दोनों पक्षों के वकील को सुना और रीट याचिका के रिकॉर्ड का अवलोकन किया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए पार्टियों के वकील की प्रस्तुतियां, मुझे इसका निपटान करना उचित लगता है। दावे के गुण दोष पर विचार किए बिना प्रस्ताव के स्तर पर ही रीट याचिकाकर्ता के द्वारा प्रतिवादी याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व तय करने का निर्देश देना। साथ ही साथियों नीचे आते हैं तो कॉलम नंबर 6 में आप देखेंगे कि उपरोक्त के मद्देनजर याचिकाकर्ता को आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र के साथ प्रतिवादी प्राधिकरण के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। इस तरह का प्रतिनिधित्व करने पर प्रतिवादी प्राधिकरण 8 सप्ताह की अवधि के एक भीतर कानून के अनुसार कड़ाई से विचार करेगा और निर्णय अभ्यावेदन की प्रति प्राप्त होने की तिथि से। साथ ही साथियों नीचे देखते हैं, उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ रीट याचिका का निस्तारण किया जाता है। इस प्रकार से साथियों फिर हाई कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया सीजी व्यापम को, और सीजी व्यापम उस पर एक्शन लेगा और अभ्यर्थी के जो मांग है त्रुटि सुधार उसको पूरा करेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है साथियों कि यही जानकारी जब अभ्यर्थी द्वारा परीक्षार्थी द्वारा सीजी व्यापम को दिया गया तो सीजी व्यापम ने मना कर दिया। अब यही अभ्यर्थी जब हाई कोर्ट गया, सीजी व्यापम एक्शन ले रहा है, तो यह बहुत ही निंदनीय है साथियों। यदि इस प्रकार का निराकरण हो जाता है तो इसी आदेश कॉपी के आधार पर बाकी अभ्यर्थियों का भी जिनका त्रुटि हुआ है उनका भी सुधार करना चाहिए, क्योंकि साथियों सभी लोग आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि वह हाई कोर्ट जाकर याचिका दाखिल कर सके। इसके लिए छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ जितने भी संगठन हैं, इन संगठन के माध्यम से इस प्रकार की कुरीतियों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए और सरकार को अवगत कराना चाहिए कि किस तरह से सीजी व्यापम के द्वारा एक्शन नहीं लिया जा रहा है और हाई कोर्ट जाने के बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। तो इसी तरह के साथियों ताज़ा अपडेट और नए नए लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपको अधिक से अधिक जानकारी से अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए।